वक्फ बोर्ड को लेकर विवाद हो रहा है देश में, क्या लगता है आपको कि ये जो विवाद किया जा रहा है, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वो सही है उनके या नहीं? नहीं, एक तरह से सही है बिकॉज क्योंकि हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म, उसका कोई बोर्ड नहीं है हमारा। और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि समस्या सबसे ज़्यादा है। वक्फ बोर्ड का जब पैसा जा रहा है हमारा सरकार का, सबसे ज़्यादा गलत तरीके से इसमें यूज़ हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हम उसको पूरी तरह से निस्तारित करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बट ये है कि अगर सनातन बोर्ड हमारा बनेगा, वक्फ बोर्ड में भी कुछ पैसा उसका जो गलत तरीके से, गैर तरीके से जा रहा है, वो नहीं जाना चाहिए। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि जो वक्फ बोर्ड के पास ज़मीनें हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं सारी, वो सब हमारी दी गई है, हमने उन्हें दान में दी है। तो दान में दी गई चीज़ों पे भी सरकार अब जो अपना बस चलाने की कोशिश कर रही है। समुदाय ने दान में दिए हैं। अपनी इच्छा से उन्होंने दान में दी है। कहाँ पे दान दिया है? वक्फ बोर्ड को उन्होंने दान में दी। नहीं नहीं, उन्होंने बहुत मंदिरों पे भी गलत तरीके से कब्जा किया है। मंदिरों पे भी बहुत गलत तरीके से वो तो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड दावा ही नहीं करता। वो तो हर जमीन को कह देते हैं ये वक्फ बोर्ड का है। वो तो हर तरीके का गलत तरीके से दावा साबित करते हैं ना। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार जो बिल ला रही है, उनका आरोप है कि सरकार बिल ला के इस तरीके की चीज़ों के बदले पूरा ही खत्म करना चाहती है वक्फ बोर्ड को। हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। सरकार कभी भी ऐसा नहीं चाहती है, ये विपक्षी लोगों का ऐसा कहना। जी जी। जो लगता है कि ये जो बिल आने वाला है, इससे मुसलमानों को कोई ये नुकसान होगा आगे कभी? मुसलमानों को क्या नुकसान होगा? उनको तो इतने दिनों से फायदा ही फायदा हो रहा है, क्योंकि सरकार को बहुत ज़्यादा फंडिंग जो भी मिलती है वक्फ बोर्ड को मिलती है। सनातन बोर्ड को कोई भी फंडिंग नहीं मिल रही है। सनातन तो बोर्ड अभी है ही नहीं यहाँ पर। बोल रहे हिंदू धर्म को तो कोई हमने ये प्रश्न किया था जो मुस्लिम समुदाय से जो आए थे जंतर मंतर पे, तो उन्होंने कहा था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है देश में, चाहे सिख बोर्ड हो, सनातन बोर्ड हो या ईसाई बोर्ड हो, लेकिन हमारा जो वक्फ बोर्ड है उसको जो मान्यता और दर्जा मिला हुआ है वो नहीं छीननी चाहिए। बोर्ड है ना अल्पसंख्यकों का, वैसे जैन का भी होना चाहिए, सिख धर्म का भी होना चाहिए, बौद्ध धर्म का भी होना चाहिए। जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप के हैं ना, सबका फिर बोर्ड होना चाहिए। वक्फ बोर्ड को लेकर देश में इतना बड़ा विवाद चल रहा है, आप बोलेंगे नहीं उस पर? कुछ तो बताइए, क्या राय है आपकी? बोर्ड अगर सबका होना होता है तो सबका होना चाहिए। मतलब जैसे मुस्लिम का बोर्ड है, उसे सब धर्म का बोर्ड होना चाहिए। हाँ, नहीं तो आप लोगों का क्या लगता है, सहमत हैं? यदि वक्फ बोर्ड रहे जी, यदि वक्फ बोर्ड रहेगा तो हिंदू के लिए भी सनातन बोर्ड होना चाहिए जी। तो ये बोर्ड क्यों बनाए जा रहे हैं? ये हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष है ना, सभी धर्मों के लिए होना चाहिए। फिर नहीं बनाना चाहिए ये वक्फ बोर्ड। हाँ, ये वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। हाँ, तो वो मुस्लिम समुदाय का कहना है, विपक्षी नेताओं का कहना है कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता जो है हम लोगों की, उनकी हनन हो रहा है, उनका मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता खत्म की जा रही है। आपको लगता है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। ये सब प्रॉपर्टी जो बोल रहे हैं हड़प कर रखे हुए हैं सारे। ये जामा मस्जिद के हाँ, जब वो तो कहते हैं कि दान कर रखी है। या दान किया सबूत है उसका, कोई उसका प्रूफ होगा दान में पाया है। मतलब आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को अगर दान में मिले तो वो सबूत दे? हाँ, तो सबूत तो चाहिए ही, मतलब अब धार्मिक चीज़ों का भी सबूत देना पड़ेगा भारत में? देना पड़ेगा उसको। तो जो दान दिया होगा उसका, वो तो ऐसा थोड़ा। अगर इसी तरीके से मंदिरों से मांगा जाए, गुरुद्वारों से मांगा जाए, तो वो सही रहेगा? हाँ, क्यों नहीं सही रहेगा। हाँ जी जी, बिल्कुल दिया जाएगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शर्मा। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का विवाद बढ़ता जा रहा है देश में, क्या कहना है आपका उस पर? मेरा तो ये कहना है किसी प्रकार का कोई बोर्ड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब अभी ये वक्फ बोर्ड बना हुआ है इतने सालों से, तो क्या दिक्कत आ रही है इससे? तो वो तो सब अपने अपने बनाएंगे, तो फिर ऐसे तो बहुत सारे बोर्ड हो जाएंगे। किस किस को संभालेंगे हम लोग? किस किस को संभालेंगे आप और मैं? तो वक्फ बोर्ड जो बना हुआ है उसको हटा, उसमें ये संशोधन बिल लाने की क्या जरूरत है अचानक? अब ये तो आई नो, मेरे को मालूम नहीं है। अभी आप बता रहे तो मुझे मालूम पड़ रहा है। नहीं सर, इतने दिन से सर विवाद चल रहा है देश में। सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल ला रही है जिसके खिलाफ में मुस्लिम समुदाय प्रदर्शन करने पर अभी आ गए थे, जंतर मंतर पर उतर आए थे। तो ये सब करने का मौका चाहिए, बस मौका चाहिए। मन बन गया, 4 लोगों ने खड़े हुए, चलो हम कुछ करते हैं। ये क्या आप जानते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में? जानते हैं आप? मैं बहुत कुछ जानता, पर क्यों इतना क्यों? फिर किस तरीके से यहाँ पे ये जो प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या सरकार उनकी मांग सुनेगी? सुनेगी, देखो बात उनको। अब ये ऐसे तो सब चीज़ बनती जाएगी तो संभालना मुश्किल होगा। उनका कहना है कि जो मोदी सरकार है वो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर जो है छीनना चाहती है, हमारी जो मस्जिद मदरसे हैं वो सब छीनना चाहती है। ये गलत बात है। मोदी जी अच्छे हैं, योगी जी अच्छे हैं, अमित शाह अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उनके उनकी ओर से जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने जो 44 जो है संशोधन अपनी तरफ से भेजे थे, उसको कमेटी में क्यों नहीं स्वीकारा गया? अब इसके बारे में नहीं मालूम। उनका कहना है कि सरकार अपनी मनमर्जी चला रही है, हमारे सभी चीज़ों को जो है विरुद्ध कर रही है। सरकार अपनी कोई मनमर्जी नहीं कर रही। सरकार ठीक है, सरकार में कहीं दिक्कत नहीं है। अभी जामा मस्जिद से रोज का लाखों की कमाई होती है, लेकिन एक भी पैसे सरकार के खाते में नहीं जाते। ये सारे ये मुस्लिम जो बोर्ड है, AIM बोर्ड, उसके पास पैसे जाती है। तो सरकार को इसे लेना नहीं चाहिए। सरकार को तो ASI के अंडर अपने तो अगर सिर्फ मुस्लिम समुदाय से भी पैसा लेने लगे तो सरकार के पास पैसों की सारी पूर्ति हो जाएगी। मोन्यूमेंट है लाल किला की तरह वो भी है, तो उसे तो सरकार की हिरासत में लेना चाहिए। लाल किला में धार्मिक कोई जो गतिविधियां नहीं होती ना, वो तो जामा मस्जिद तो धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। वो इंडियन मुस्लिम के लिए फ्री रहेगा, आप जाकर वहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं, वो जो नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन जो उससे कमाई होती है तो सरकार को तो जाना चाहिए ना। हाँ, उनसे और क्या क्या फिर सरकार कर सकती है? मतलब क्या लगता है? सरकार तो उससे बहुत कुछ कमाई कर सकती है।
बहुत कुछ कर सकती है। भाई साहब आपका क्या? कम 2 लाख रुपए का इनकम है। हाँ। अच्छा, महिलाओं को लेके बात की जा रही है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी जगह देनी चाहिए, जो सदस्यता है उनको भी देना चाहिए, क्या लगता है सही बात है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। महिलाओं को क्यों नहीं जगह देनी चाहिए वक्फ बोर्ड में? आप उनसे पूछो, ये इसके बारे में मेरे को नहीं। अच्छा, महिलाओं के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, महिलाओं को क्यों नहीं दिया जा रहा? महिलाओं तो आजकल ये महिला सशक्तिकरण की हमारे देश में बात होती है। आप बता, उनसे बोले थोड़ा सा।